हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट, उनके द प्रिंस एंड देयर वर्क के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर, उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। Men are so simple and so much inclined to obey immediate needs that a deceiver will never lack victims for his deceptions। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये मैकियावेली के बुक द प्रिंस से लिया गया है, जिसके माध्यम से मैकियावेली हमें बताना चाहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो मैन होते हैं वो लोग इतने सिंपल होते हैं, इतने साधारण होते हैं कि उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इतने ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा वो हरी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं कि वो इस बात को जानना भूल जाते हैं, इस बात को वो नकार देते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी सेल्फिश है। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का नेचर है कि वो धोखा देगा किसके लिए? अगर उसको लगेगा कि ये उसके सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ हो रहा है तो वो अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये मैन भूल जाता है कि उसको अपना ज़रूरत पूरा करने में इतना जल्दबाजी होता है कि वो ये सोचता ही नहीं है कि लोग जो है वो हमें बेवकूफ़ बना सकता है, धोखा दे सकता है, और वो किसी भी चीज़ों पे काफ़ी जल्दी से बिलीव कर लेते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही बात को समझाते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मैकियावेली की सीरीज को हम लोग टोटल 8 पार्ट में करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उनके मैकियावेलीज इन मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और हम लोगों ने उनका थर्ड पार्ट द प्रिंस एंड देयर वर्क को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया, कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इनके फोर्थ पार्ट, जो कि मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर के बारे में है। आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स हम लोग ये समझेंगे कि मैकियावेली ने रोल ऑफ इथिक्स क्या बताया था पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स में रोल ऑफ इथिक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैकियावेली ने रिलीजन के बारे में, मोरालिटी के बारे में और फॉर्चून के बारे में क्या कहा था। फिर हम लोग ये भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि जो मैकियावेली का वर्क है द प्रिंस एंड जो कौटिल्य का वर्क है द अर्थशास्त्र, ठीक है, इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, और आज के टाइम में ये कैसे रेलिवेंस रखता है अपना, हम लोग इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। और लास्ट पार्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर इतने सारे थ्योरीज देने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट देने के बाद भी मैकियावेली को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को ह्यूमन नेचर के बारे में समझना काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बारीकी से। तो फ्रेंड्स देखिए, ह्यूमन नेचर के बारे में आप क्या कोई मतलब कोई एग्जैक्ट आप डिफाइन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी वाइज रेंज का होता है। ठीक है, और मान लीजिए मैकियावेली किसके बारे में बोल रहे हैं? एक रूलर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि एक रूलर को क्या करना चाहिए, उससे ह्यूमन नेचर के बारे में यहाँ पे मैकियावेली बता रहे हैं अपने बारे में, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं? कि प्रिंस के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि प्रिंस को ह्यूमन नेचर में क्या देखनी चाहिए। ठीक है, तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई रूलर है या कोई रूलर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो मैकियावेली ये कहते हैं कि एक रूलर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो किसी स्टेट में रूल करना चाहता है, या किसी स्टेट का वो किंग है, किसी स्टेट का वो प्रिंस है, ठीक है, तो इस बात पे काफ़ी गौर करे, इस बात को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का नेचर क्या है। ठीक है, वो लोग किस नेचर के, वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, जब तक उन लोगों के नेचर के बारे में वो नहीं जानेगा, तब तक वो वहाँ पे अच्छा ना कंट्रोल बना पाएगा, ना अच्छा तरीके से वहाँ पे अपना वो रूल कायम कर पाएगा। ठीक है, और इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं किसके लिए वो इसीलिए वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं किसका, ह्यूमन नेचर का, कि एक प्रिंस को, कि प्रिंस देखो तुमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसके लिए? ताकि तुम ह्यूमन नेचर को जज कर सको कि ह्यूमन नेचर किन किन टाइप का होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि देखिए, ह्यूमन नेचर को समझने के लिए हमारे पास मेनली दो पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, दो पर्सपेक्टिव क्या क्या होता है हमारे पास? पहला पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से सोचे, ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी समझदार
होते हैं, ठीक है, वो लोग काफ़ी रैशनल होते हैं, वो लोग अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, वो लोग मॉरल होते हैं, इथिकल होते हैं। उन लोगों के लिए मेंस एंड एंड दोनों ही इंपॉर्टेंस रखता है, दोनों ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये किस तरीके का पर्सपेक्टिव है? ये पहला पर्सपेक्टिव है जो कि ह्यूमन नेचर के बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहा है, जो ये बोलते हैं कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी वर्चुअस होते हैं, वो बिल्कुल भी कोवार्डिस नहीं होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, वो हर एक डिसीजन को लेने में कैपेबल होते हैं। ये पहला पर्सपेक्टिव है ह्यूमन नेचर को देखने का। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर हम लोग मान लीजिए मैकियावेली के पर्सपेक्टिव सोचे, मतलब मैकियावेली के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो ह्यूमन क्या होता है, तो ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा करप्ट होता है, ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होता है। वो कभी भी खुद के बारे में मतलब हमेशा सोचेगा, ठीक है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा कि उसका क्या भला हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर दूसरे के साथ मान ली उसका बहुत ज़्यादा करीबी रिलेशन है, लेकिन फिर भी उसको लगने लगे कि इसमें मेरा लॉस हो रहा है या फिर किसी चीज़ में उसको बेनिफिट हो रहा है अगर इसका लॉस पहुँचाने से, तो एक बार भी नहीं सोचेगा कि अपना मतलब बेनिफिट देखें या नहीं देखें। वो अपने बेनिफिट के लिए उसको लॉस करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो मैन होते हैं ना, वो बाय नेचर ही करप्ट होते हैं, बाय नेचर ही वो सेल्फिश होते हैं। जबकि जो पहले पर्सपेक्टिव के लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी है, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग काफ़ी वाइज होते हैं, काफ़ी रैशनल होते हैं, लेकिन जो उनका जो इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो पले बड़े होते हैं, वो कभी कभी उस इन्वायरमेंट के कारण लोग थोड़ा बहुत मतलब कि खराब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत करप्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो मतलब कि जो महात्मा गांधी है वो काफ़ी आशावादी है, ठीक है, वो काफ़ी आशावादी ह्यूमन नेचर पे बिलीव करते हैं कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उन लोगों को इन्वायरमेंट से अगर थोड़ा-सा अच्छा रखा जाए, जिस इन्वायरमेंट में वो लोग रह रहा है, अगर उस इन्वायरमेंट को हम लोग सही करना चाहें, तो हम लोग हर एक इंसान को अच्छा बना सकते हैं, हर एक इंसान को नेचर को अच्छा कर सकते हैं। जबकि मैकियावेली इस बात को डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक वुमेन, हर एक मतलब जो मैन है, ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग्स या हर एक मैन बाय नेचर ही सेल्फिश होते हैं, बाय नेचर ही खराब होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिटेल में कि मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या-क्या देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी थिंकर होते हैं, जितने भी स्कॉलर होते हैं, एक्चुअली हर एक लोग अपने प्रोडक्ट मतलब अपने टाइम के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्लेटो एंशिएंट टाइम में जन्म लिया, ठीक है, सुकरात उससे पहले जन्म लिया था, तो उन्होंने वहाँ पे पाया क्या कि वहाँ पे स्टेट ही सही वर्क नहीं कर रहा, वहाँ पे एक अच्छा स्टेट नहीं हो पा रहा है, एक अच्छा स्टेट को डेवलप करना होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टेट को लेकर के मतलब अपना कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया कि नहीं, एक अच्छा स्टेट होना चाहिए, एक मतलब कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे इतने तरीके से रन करना चाहिए, उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब देखेंगे एरिस्टोटल को, ठीक है, तो एरिस्टोटल ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट देखे, नहीं, हर लोगों के पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, उन लोगों को छूट भी मिलना चाहिए, उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से लगना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या दिखता है कि हर एक जो थिंकर है, जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं ना, वो लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना थ्योरीज दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि एवरी थिंकर इज प्रोडक्ट ऑफ हिज ऑन टाइम, ठीक है। हर एक जो थिंकर होते हैं ना, अपने टाइम के प्रोडक्ट होते हैं, उन लोग अपने अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, ठीक है। और ये सभी के साथ अप्लाई होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो पले बड़े होंगे, जहाँ पे उन्होंने पैदा लिया, जहाँ पे उन्होंने जन्म हुआ उनका, उस वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था ना, वो टाइम, वो इन्वायरमेंट अल्टीमेटली वो उसको टारगेट करता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है उस थिंकर को। और जब ये सबके साथ हो रहा है, तो यही मैकियावेली के साथ भी अप्लाई होता है, ठीक है। मैकियावेली के साथ भी अगर यही अप्लाई होता है, तो मैकियावेली जिस टाइम में जन्म लिए थे, जिस टाइम उनका जन्म हुआ था मैकियावेली का, उस टाइम काफ़ी वहाँ पे ट्रबुलेंस वाला टाइम चल रहा था, काफ़ी वायलेंस टाइम चल रहा था, वहाँ पे बिल्कुल भी इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है। थोड़ी सी भी वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी यूरोप में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनस्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी कि वो सारा इन्वायरमेंट जो उन्होंने देखा था, वो उनको मजबूर करते हैं ये सारी बातों को सोचने में, कि उन्होंने जो देखा था उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारा बात वो कहते हैं कि जो मेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो सेल्फिश होते हैं। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि आप हिस्ट्री को देखिए, ठीक है, हिस्ट्री आपके लिए सबसे बेस्ट गाइड होगा पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स को रन करने के लिए। और मैकियावेली ने अपनी लाइफ में हिस्ट्री को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, साथ ही साथ वो अपने लाइफ के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे उन्होंने सारे फिलॉसफी को डिज़ाइन किया, सारे अपने कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया। और ख़ास करके जो उनका व्यूज़ था ह्यूमन नेचर को लेकर के, वो भी हिस्ट्री और उनकी ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो मैन होते हैं ना, वो जनरली इरेशनल होते हैं। इरेशनल कहने का मतलब क्या होता है कि वो सही नहीं होते हैं, ठीक है, वो इरेशनल वर्क करते हैं। और वो जितने भी मैन का जितना भी एक्शन होता है ना, वो जो भी काम करता है, वो सारा काम उसके इमोशंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इमोशंस से बेस्ड होने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए, मान लीजिए वो क्या कहते हैं कि अगर किसी इंसान को
गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो गुस्से में क्या करेगा, वो एब्यूजिव वर्ड का यूज करेगा, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है। ये क्या है, उसका इमोशंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा है। मान लो कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, तो खुशी से बहुत ज्यादा खुश होगा, हंसीगा, मतलब इस तरह का रिएक्शन देगा, ठीक है। तो वही एक मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो इंसान होते हैं ना, जो मैन है, वो हमेशा अपने एक्शन, जो जितना भी उसका एक्शन होता है, वो उसके इमोशन के कारण होता है, ठीक है। वो सारा एक्शन उसका इमोशन पे बेस्ड होता है। अगर स्टेट में वो किसी के प्रति खुश होगा तो काफी ज्यादा वो शाबाशी देगा, लेकिन किसी के साथ अगर मान लो गलत होता है, किसी से वो नाराज होगा, तो पूरा हार्श पनिशमेंट उसको देने लगेगा, ठीक है, जो कि स्टेट के लिए सही नहीं है। उसको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, उसको हर एक के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ओवरऑल स्टेट का पर्सपेक्टिव, स्टेट के पर्सपेक्टिव से सोचना है इसको, ठीक है। सबका प्रिजर्वेशन करना है उसको, स्टेट का भी प्रिजर्वेशन करना है, खुद का भी प्रिजर्वेशन करना है, वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स का भी प्रिजर्वेशन करना है। इसीलिए वो कभी भी इमोशंस के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपने माइंड के बेसिस पे, अपने विजडम के बेसिस पे वो सोचे। और इसीलिए फिर मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो मतलब जो ह्यूमन होते हैं ना, उसको लाइफ में सबसे ज़्यादा, मतलब जो उनके लाइफ को जो सबसे जो बिग मोटिव होता है ना, वो होता है सेल्फिशनेस और इगोइज्म, ठीक है। वो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, हमने अपना हमेशा वो इगोइज्म को फुलफिल करने के बारे में सोचेगा। जो उनके फेवर में होगा हमेशा वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा, और ये उसका चीफ मोटिव होता है, सबसे बड़ा मोटिव फोर्स होता है, जो उसकी कंडक्ट को, कंडक्ट कहने का मतलब क्या है, उसका एक्ट, जो वो काम कर रहा है वो उसका कंडक्ट होगा, ठीक है। तो जितना भी ह्यूमन बींग्स का जो कंडक्ट होता है ना, उसका चीफ मोटिव फोर्स यही होता है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं मैकियावेली, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि जो मैकियावेली ने जो बुक लिखा है द प्रिंस, वो एक्चुअली ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। वो प्रिंस स्टेट के साथ डील करता है कि ह्यूमंस कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए। और इसीलिए वो काफ़ी मतलब बारीकी से समझाते हैं उसमें कि देखो प्रिंस, तुमको ये बात को समझना पड़ेगा, जो ह्यूमन नेचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब करप्ट होता है, और इस बात को तुमको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों को किसमें वो डिफाइन कर रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों को अपनी बुक द प्रिंस में डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, कि जो ह्यूमन नेचर होता है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को काफ़ी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैकियावेली ने पहला पॉइंट दिया था वो क्या दिया था कि मैन इज सेल्फिश बाई नेचर। यहाँ पे मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो मैन होते हैं ना, वो बाय नेचर सेल्फिश होता है। जैसे जैसा कि हम लोगों ने पहले समझा कि वो क्या कहते हैं कि जो मैन होते हैं, वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो बाय नेचर ही सेल्फिश होते हैं, वो बाय नेचर स्वार्थ होते हैं, ठीक है। उनका वो मतलब मूलभूत स्वभाव होता है कि वो स्वार्थी होंगे, ठीक है, वो अपने बारे में सोचेंगे। इसीलिए वो उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, किसके खिलाफ, ह्यूमन नेचर के लिए, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो मैन होते हैं वो अनग्रेटफुल होते हैं, फिकल होते हैं, डिसीटफुल होते हैं, कोवार्डली होते हैं, एवेरिशियस होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये कौन बोल रहे हैं, मैकियावेली बोल रहे हैं अपने बुक द प्रिंस में। किसके बारे में, तो ह्यूमन नेचर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कितने बड़े स्टेटमेंट देता है, देखिए ये क्या कहते हैं कि दे वर गुड ओनली व्हेन इट पेड देम टू बी गुड। समझ रहे कितना बड़ा बात वो बोल रहे हैं। सो कि वो क्या कह रहे हैं कि मतलब कोई भी इंसान अच्छा तभी बनेगा जब उसे अच्छा बनने के लिए पैसा दिया जाएगा, जब उसे कुछ पे किया जाएगा कि तुम अच्छा बनो, अच्छा बन के रहो, ठीक है। तभी कोई इंसान अच्छा बनना चाहेगा या अच्छा बन के रहेगा, ठीक है। वरना वो उसका जो नेचर है ना, आप नेचुरली देखोगे तो वो नेचुरली हमेशा वो खराबी होता है, हमेशा वो सेल्फिश ही रहेगा। अगर कोई अच्छा मतलब ट्रीट कर रहा है, अच्छा को बिहेव कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि उसका उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है कि इसमें मेरा बेनिफिट है, ठीक है। हमको अगर शांत रहते हैं या फिर अच्छे से बिहेव करते हैं, उसको अपना बेनिफिट दिख रहा होगा, या उसको उसके लिए को पे किया होगा, पेड किया होगा, तभी वो अच्छा रह रहा है, वरना वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि सिंस मैन इज सेल्फिश, अगर मैन सेल्फिश है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा अपनी अपने इंटरेस्ट को ना मतलब ज़्यादा रखेगा, किसके तुलना में, प्रिंस के इंटरेस्ट में। राजा के लिए क्या सही है, स्टेट के लिए क्या सही है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो पहले सोचेगा कि मेरे इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा होगा ओवरऑल, ठीक है, तभी वो जाकर के प्रिंस के बारे में सोचेगा, अदरवाइज हमेशा वो खुद के बारे में ही सोचेगा। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि उन्होंने पहला पॉइंट दिया था कि मैन इज अनग्रेटफुल, इसका मतलब उन्होंने समझना है कि उसके मतलब वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो मैन होते हैं ना, वो अनग्रेटफुल होते हैं, कभी भी किसी का वो उपकार नहीं मानते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि ही विल फॉरगेट द फेवर डन बाय हिम बाय द प्रिंस, ठीक है। ही विल फॉरगेट द फेवर्स डन टू हिम बाय द प्रिंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए प्रिंस जो वहाँ का राजा होता है, जो वहाँ का किंग होता है, ठीक है, अगर उसको
कोई हेल्प करता है, उसके ऊपर कोई उपकार करता है ना, तो वो कभी भी उसका उपकार का मान नहीं रखेगा, हमेशा वो उस चीज़ को गलत तरीके से ही देखेगा। अगर उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है तभी वो आपके साथ खड़ा होगा, अदरवाइज आपके साथ वो कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। मैन इतने ग्रेटफुल होते हैं कि वो कभी भी मतलब प्रिंस का जो उपकार किया हुआ है उसके ऊपर उसका मान कभी भी वो रखेगा ही नहीं। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मतलब इट इज बेटर फॉर द प्रिंस टू बी फियर देन लव, ठीक है। इसीलिए वो प्रिंस के लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों के नज़र में डरावना ही रहे, ठीक है, लोगों की नज़र में वो गुस्सैलापन वाला ही रहे, कभी भी लोगों की नज़र में वो प्यारा नहीं बनने का कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि अगर वो लोगों के साथ जितना अट्रैक्ट होगा लोग उसे उतना ही धोखा देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या देते हैं मैकियावेली, तो सेकंड पॉइंट ये बताते हैं कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी फिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है। फिकल माइंडेड होने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, तो फिकल माइंडेड होने का मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं ना काफ़ी दल बदलू टाइप के होते हैं, ठीक है। वो हमेशा अपने मतलब खुद में एक प्रिंसिपल अप्लाई करेगा कॉस्ट एंड बेनिफिट का, ठीक है। और हमेशा वो कॉस्ट एंड बेनिफिट के थ्रू ही वो हर बात को सोचेगा कि जहाँ पे उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। मान लीजिए आज हम इस पार्टी में, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगला पार्टी हमको और ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, वहाँ पे हमको और ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, तो हम लोग हमेशा वहाँ पे मतलब उसकी ओर मूव करने के बारे में सोचेंगे। और इसीलिए क्या कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फिकल माइंडेड होते हैं और वो कभी भी आपका उपकार नहीं रखेंगे, वो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट के एनालिसिस पे सोचेंगे कि हमारा जहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पे हमारा वैल्यू हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा हमारा मतलब उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचेगा। और वो क्या कहते हैं कि ये पीपल का नेचर होता है कि मान लीजिए अगर वो आज आपके साइड है, लेकिन अगर कल को क्या करता है कि दूसरी पार्टी वाला उसको कोई ब्राइब देता है, कुछ घूस देता है, तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि वो आपके साथ वो नहीं धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, आपने उसका उसका हेल्प किया था, आपने उसके ऊपर उपकार किया था, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा वो। अगर कोई उसको ब्राइब देता है, ठीक है, कोई उसको घूस देता है, तो तुरंत ही उसके साइड चला जाएगा वो थोड़ा सा ब्राइब देने पे। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैन इज डिसीटफुल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं ना, जो मैन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छल कपट करने में आगे रहते हैं, ठीक है। वो हमेशा वो ये सोचेंगे कि जैसे मान लो वो अपना हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहता है, ठीक है। अगर उसका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो अगर प्रिंस उसका इंटरेस्ट को फुलफिल करने में कभी कभी नाकामयाब हो गया, ठीक है, कभी नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो वो क्या करेगा ना कि वो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देगा, प्रिंस के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो किसी कारण में प्रिंस उसका डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाया, उसके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया, तो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि इस प्रिंस को हम लोग हरा दे, यहाँ मतलब उनके गद्दी से, उनके सत्ता से उसको उखाड़ फेंकें और वो खुद को इस्टेब्लिश करना चाहेगा आपके जगह पे। इतनी बड़े बड़े लेवल पे वो कॉन्स्पिरेसीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी तुम बिल्कुल भी अंधेपन में भरोसा नहीं कर सकते, तुमको हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तुम्हें हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तुम जहाँ पे रूल कर रहे हो वहाँ के ह्यूमन के नेचर के बारे में तुमको समझना पड़ेगा। जो ह्यूमन नेचर होता है वो काफ़ी सेल्फिश होता है और तुम किसी पे भी ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट मैकियावेली क्या देते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट वो मैकियावेली देते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में कि जो मैन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कोवार्डिस होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो डरपोक होते हैं। और डरपोक होने के कारण क्या होता है कि हमेशा वो फियरफुल होते हैं, हमेशा वो डरे हुए रहते हैं और हमेशा वो इनसिक्योर फील करते हैं कि हमारा मान लीजिए अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा कुछ सामान है, तो हमेशा वो इनसिक्योर फील कर रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी चला जाएगा, हमारा लाइफ चला जाएगा, मुझे कोई मार देगा, मतलब हमेशा वो खुद को इनसिक्योर फील करेगा, हमेशा वो डरा हुआ रहेगा। ये कब होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी कोवार्डिस होते हैं, वो डरे हुए होते हैं, वो कायर होते हैं, ठीक है। हालांकि मैकियावेली इस चीज़ को पॉजिटिव बताते हैं किसके लिए, प्रिंस के फेवर में। मैकियावेली मैन इस मतलब मैन के इस नेचर को प्रिंस के फेवर में बताते हैं। वो क्या कहते हैं भी, तो वो कहते हैं कि देखो प्रिंस, अगर मैन कोवार्डिस होगा ना तो उसके मन में हमेशा डर बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, कि उसका प्रॉपर्टी छीन ना जाए, उसका लाइफ कोई खतरे में ना आ जाए, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। हमेशा वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, हमेशा तुम्हारा वो हेल्प करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा ताकि उसके तुम्हारे बिहाफ पे उसका लाइफ बचा हुआ रहे, ठीक है, ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको और ये तुम्हारे फेवर में होगा, ठीक है। और फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट देते हैं मैकियावेली, तो वो ये कहते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में कि जो मैन होते हैं ना वो काफ़ी एवरेसियस होते हैं। एवरेसियस का मतलब क्या होता है, एवरेसियस का मेनली मतलब होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लालची हो, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो, जिसका भूख कभी भी ना मिटे, ठीक है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी होता है, हमेशा वो मटेरियल चीज़ को हम कभी जितना भी उसको मटेरियल चीज़ दे दो वो कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको हमेशा चाहिए होता है कि मुझे थोड़ा और मिल जाए, मुझे थोड़ा और मिल जाए,
प्रिंस कितना भी उसके डिजायर को फुलफिल करेगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि प्रिंस देखो, तुम कभी भी किसी का जो मन होता है ना, वो कभी भी जो जिसका ग्रीड होता है उसको तुम कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। कितना भी तुम उसको दे दो वो फुलफिल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम जितना उसको दोगे वो उतना ही और डिमांड करेगा कि मुझे और मिलना चाहिए। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि जो मैन का जो नेचर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होता है। वो हमेशा मटेरियल चीज़ के पीछे भागता रहता है कि मुझे और मिल जाए, ठीक है। और इसीलिए आप उस चीज़ को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। जब तक आप उसको खुश रख रहे हो, जब तक आप उसको फुलफिल कर रहे हो, वो आपका सपोर्ट करेगा। जिस दिन आप उसको फुलफिल करना छोड़ दोगे वो आपको छोड़ देगा, आपके साथ वो फिर गलत करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया था, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बताया था। तो उन्होंने नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बताया था कि मैन इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। जो हम लोगों ने देखा कि एवेरिकियस बताया था, एवेरिसियस में क्या बताया था कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैकियावेली कह रहे हैं कि जो मैन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, बाई नेचर ही वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो लव करते हैं किसके साथ, प्रॉपर्टी के लिए। काफ़ी ज़्यादा वो ग्रीडी होते हैं किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। हमेशा वो प्रॉपर्टी चाहेगा, हमेशा वो पैसा चाहेगा, धन दौलत चाहेगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते कभी भी। इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, अगर अगर तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम ऐसा को मतलब प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, पीपल्स के लिए, जहाँ पे वो पैसा कमा सके, अपना प्रॉपर्टी तैयार कर सके, तो वो क्या होगा। अगर तुम इस तरीके का तैयार कर सकते हो, अगर तुम इस तरीके का उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, तो लोग तुम्हारे साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है। तुम्हारे साथ लॉयल रहेंगे, हमेशा हमेशा तुमको वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये बात कब कहते हैं, ये तब पॉसिबल होगा जब प्रिंस उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा जहाँ पे वो पैसा कमा सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैकियावेली सबसे बड़ा सजेशन देते हैं प्रिंस को, वो ये कहते हैं कि देखो प्रिंस, ए वाइस प्रिंस नेवर कॉन्फिस्केट, ठीक है, ही रेदर एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये कहते हैं कि देखो जो प्रिंस होता है ना वो कभी भी किसी का सामान हड़पता नहीं है, ठीक है, किसी से सामान वो छीनता नहीं है। उसके बदले वो उसको मार देगा लेकिन उसका सामान कभी भी हड़पेगा नहीं। और ऐसा क्यों करेगा, तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम कभी भी किसी का प्रॉपर्टी मत छीनो। अगर तुम प्रॉपर्टी छीनोगी तो वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट हो करेगा तुम्हारे अगेंस्ट, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएगा तुमसे और हमेशा वो तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा। उससे अच्छा तुम ये करो कि तुम उसको मार दो, ठीक है, लेकिन तुम उसके खिलाफ कभी भी प्रॉपर्टी मत छीनो, उसका कभी भी तुम उसका मटेरियल चीज़ को मत छीनो। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मैन कैन फॉरगेट हिज फादर बट मैन कैन फॉरगेट ऑफ हिज फादर बट ही विल नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर तुम उसके पिता का हत्या कर दिया ना, तो एक बार को वो पिता का हत्या भूल सकता है, लेकिन अगर तुम किसी से उसका प्रॉपर्टी छीन लिया तो उस बात को वो कभी भी नहीं भूल सकता है कि तुम उसका प्रॉपर्टी छीना है। और वो हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रहेगा, तुमको हमेशा डिफीट करने के लिए तैयार रहेगा, तुम्हारे खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी करना चाहेगा। तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो उसके साथ वो ब्राइब लेकर के या वैसे ही उसको सपोर्ट करने लग जाएगा कि तुमको हराना है किसी भी हाल में, ये उसका मेन मोटिव बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या मतलब उन्होंने सजेशंस दिया था प्रिंस को कि और क्या क्या ह्यूमन नेचर होता है। तो वो क्या कहते हैं प्रिंस को कि देखो प्रिंस, तुम कभी भी किसी के ओमेन को टच मत करना, किसी की बीवी को या किसी भी तरह के ओमेन को टच मत करना, क्योंकि जो मेन होते हैं ना वो अपने ओमेन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब अगर उसके मेन को ओमेन को टच करोगे ना तो वो अब तुम्हारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि गलत करेगा, ठीक है, वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा वो। इसीलिए वो क्या कहते हैं, तुम कभी भी किसी के ओमेन के खिलाफ मत सोचना, किसी के ओमेन को टच करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था ह्यूमन नेचर के बारे में मैकियावेली ने प्रिंस को, कि प्रिंस और क्या क्या ह्यूमन नेचर हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो मेन होते हैं ना वो काफ़ी आराम से करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि वो रिफॉर्म करे अपने आप में और खुद को सुधारे। इससे ज़्यादा उन लोगों के लिए आसान होता है कि खुद को और ज़्यादा करप्ट कर ले, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि अगर मान लो कोई अच्छा बन रहा है तो ये उसका ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उन लोगों को एक अच्छा सोसाइटी बनाना है। सोसाइटी अगर नहीं बनेगा ना तो उन लोग का सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा खतरा आएगा, उन लोग को जीने का ही खतरा मतलब कि बना हुआ रहेगा कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो हमेशा चाहेगा कि एक ऐसा सोसाइटी बने, वहाँ पे कुछ लॉ रहे, ठीक है। अगर कुछ लीगल थिंग्स वहाँ पे रहेगा ना तो उन लोग का लाइफ सिक्योर रहेगा, ठीक है, लाइफ का सिक्योरिटी बना हुआ रहेगा। इसीलिए वो लोग क्या बोलता है मैकियावेली कि लोग हमेशा अच्छा बनना चाहता है, ठीक है, गुड बनना उन लोग का ज़रूरत है, ठीक है, और अच्छा सोसाइटी बनाना उन लोग का सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि फियर इज़ वन डोमिनेटिंग एलिमेंट इन लाइफ
एंड इज माइटियर देन लव। ठीक है, इसीलिए जो डर होता है ना वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग एलिमेंट होता है किसी के भी लाइफ में, किसी के भी जिंदगी में, कंपैरिजन टू किसके, लव। ठीक है, लव से ज्यादा पावरफुल फियर होता है। ठीक है, तुम प्यार से किसी को समझा सकते हैं लेकिन जो डर रहेगा ना वो उसको पनपने ही नहीं देगा, तुम्हारे खिलाफ वो कुछ सोचे उस चीज को पैदा ही होने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जो फियर होता है ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है किसके कंपैरिजन में, लव के कंपैरिजन में ज्यादा वो माइटियर होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देते हुए वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, जो वेल्थ होता है ना, जो धन होता है, उसका जो प्यार होता है मैन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वो उसके लिए वो डिजायर मतलब कि डिजायरेबल रहता है कि वो उस चीज़ को वो पाए, धन को पाए। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा पावरफुल मोटिव्स होता है किसका, ह्यूमन एक्शन का। मान लीजिए अगर हम लोग भी आज कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई और नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उन लोग का मेन एक्शन क्या होता है, जो उतना भी वो एक्शन कर रहा है उसका मेन मोटिव क्या होता है। ठीक है, तो उसका मेन मोटिव रहता है कि उसको वेल्थ लेना है, उसको वेल्थ मतलब कि पोजेस करना है, जमा करना है, धन कमा मतलब वो पैसा कमाना है, अपना धन इकट्ठा करना है। ठीक है, ये उसका मोटिव रहता है। तो वही वो क्या कहते हैं कि हर एक इंसान ना बहुत ही ज़्यादा लव करता है वेल्थ से, इसीलिए इसका वो मेन इंस्टेंस होता है एक्शन का, और ये ह्यूमन नेचर है। फिर फ्रेंड्स मैकियावेली नेक्स्ट सजेशन क्या देते हैं फ्रेंड्स को कि अगला ह्यूमन नेचर क्या होता है, तो वो क्या कहते हैं कि देखो जो मेन होते हैं ना वो सिक्योरिटी तो चाहते ही लेकिन साथ ही साथ वो लिबर्टी भी चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो मैकियावेली कहते हैं क्या कि देखो जो लोग होते हैं ना उन लोग को ये तो पता है कि उन लोग को सिक्योरिटी मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन लोग ये भी चाहता है कि उन लोग को लिबर्टी भी उतना ही मिले, उन लोगों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जो उन लोग करना चाहे उन लोग उतनी आज़ादी से कर सके। ठीक है, अगर ये उन लोग को लिबर्टी और सिक्योरिटी दोनों एक साथ मिलता है तभी जाकर के वो लोग क्या करेगा कि प्रिंस के साथ वो लॉयल रहेगा, प्रिंस को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज उन लोग क्या करेगा ना कि वो लोग अब कहीं और ट्राई करेगा कि अगर हम लोग को यहाँ पे उन लोग का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो कहीं और से उन लोग फुलफिल करना चाहेगा। अगर कहीं और से उन लोग फुलफिल करना चाहेगा तो हो सकता है कि उन लोग के सपोर्ट में वो चला जाएगा, आपका सिटीजन्स, आपका पीपल, तो ये आपके लिए खतरनाक है, ये आपके स्टेट के लिए खतरा है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि ये मैन के पीपल मतलब मैन के बीच में आने के हर एक सिटीजन्स के बीच में और सोसाइटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या करेगा पूरे स्टेट में एक इंस्टेबिलिटी लेते आएगा, बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके स्टेट में। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि मैकियावेली ने प्रोफेशन के नेचर के बारे में क्या कहा था, पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में क्या कहा था, कि मैकियावेली की प्रिंस पॉलिटिक्स का नेचर कैसा होता है। अब चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैकियावेली पहला पॉइंट वो क्या देते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रिंस देखो तुम अब पॉलिटिक्स में इंटर करने जा रहे हो। ठीक है, और इसीलिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा, इस बात को तुम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स का जो प्रोफेशन होता है ना वहाँ पे तुमको कभी भी एथिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे जो क्वालिटी होता है ना वो क्वालिटी तुमको समझना पड़ेगा। जब तक तुम पॉलिटिक्स के नेचर को नहीं समझोगे अच्छे से तब तक तुम एक अच्छी रूलर, एक अच्छे प्रिंस नहीं बन सकते हो। तुम्हें प्रिंस की मतलब जो प्रोफेशन होता है पॉलिटिक्स का उसके सारी क्वालिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी तुम जाकर के एक अच्छे राजा बन सकते हो, एक अच्छे प्रिंस बन सकते हो, एक अच्छा रूलर बन सकते हो। फिर फ्रेंड्स वो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं, नेक्स्ट नेचर क्या बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि वन हु सेक्रीफाइस व्हाट इज फॉर व्हाट आउट टू बी will not only ruin himself but will also bring destructions to his own people। ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, अगर तुम्हारे पास जो चीज़ है ठीक है तुम उस चीज़ को छोड़ करके जो तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम उसके बारे में सोचोगे ना तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है, ये तुम्हारे स्टेट के लिए भी खतरनाक है। तुम अपना लाइफ तो बर्बाद करोगे ही करोगे, वहाँ पे रहने वाले सारे सिटीजन्स और पूरे के पूरे स्टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर तुम इस तरीके का थॉट रखते हो कि जो तुम्हारे पास है उस चीज़ के बारे में ना सोच करके बल्कि तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि जो तुम्हारे पास होना चाहिए, और ये कभी भी प्रिंस को नहीं करना चाहिए। वही इस बात को कहते हैं इस मतलब स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट पॉइंट क्या देते हैं फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं क्या कि वन हु ट्राइज टू फाइंड गुडनेस इन एवरी प्रोफेशन मस्ट नेसेसरीली कम टू ग्रीप एज वी लिव विथ सो मैनी पीपल हु आर नॉट सो गुड। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट मैकियावेली का दिया हुआ है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस तुमको ये बात को समझना पड़ेगा, जो पॉलिटिक्स होता है ना वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो कभी भी लोग सही नहीं होते हैं। ठीक है, वो लोग सच्चे नहीं होते हैं, वो लोग करप्ट होते हैं। इस बात को तुम रियलाइज करो, इस बात को तुम समझो। अगर तुम वहाँ पे गुडनेस खोजने चले जाओगे तो वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस शुड नॉट ट्राई टू फाइंड गुडनेस इन एवरी प्रोफेशन, इफ ही विल ट्राई टू फाइंड गुडनेस इन पॉलिटिक्स ही मे गेट हर्ट। ठीक है, यहीं पे मैकियावेली कहते हैं कि देखो प्रिंस तुमको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर तुम
पॉलिटिक्स में अगर अच्छाई को खोजने चलोगी, अब अगर तुम पॉलिटिक्स में गुडनेस को खोजोगी तो तुम इस प्रोफेशन में तो कामयाब होगी नहीं बिल्कुल भी, और किसी भी प्रोफेशन में तुम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैन होता है ना वो कभी भी गुड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो हमेशा सेल्फिश ही रहेगा। और तुम अगर ये सोचोगे कि वो गुड होता है तुम और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए निकल जाओगे, तुम किसी भी प्रोफेशन में अगर गुडनेस को खोजोगी तो ओवरऑल ये एट द एंड ऑफ द डे तुमको ये हर्ट करेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा तुमको ना कुछ मिलेगा और ना ही तुम किसी भी टॉपिक में कामयाब हो सकते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली ये बात तो कहते हैं कि प्रिंस देखो, यू शुड नो हाउ टू बी बैड रेदर देन हाउ टू बी गुड। ठीक है प्रिंस, देखो इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो, इस बात को तुम मान लो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये सीखो कि तुम कैसे बुरा बन सकते हो, बजाय इसके कि तुम अच्छा बनना सीखो। ठीक है, तुम्हारा अच्छाई काम नहीं आएगा, तुम्हारा बुराई ही तुम्हें स्टेट में एक पावरफुल स्टेट में तुमको रूलर बना सकता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तुमको सस्टेनेबल बना सकता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तुम सर्वाइव कर सकते हो अपने गद्दी पर। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा फ्रेंड्स कि जो मैकियावेली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रख रहे हैं, इतना भी इंसान बुरा नहीं होता जितना इंसान वो बता रहे प्रिंस को कि प्रिंस इंसान इतने बुरे होते हैं, तुम भी इतना बुरा बन जाओ, अब बुरा बर्ताव करो, उन लोगों के साथ बैड बनो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी जाना कि जितने भी थिंकर होते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और जिस टाइम में उन्होंने पैदा लिया था ना, ये सारा इन्फ्लुएंस उस टाइम का है। ठीक है, उस दौर का है, उस टाइम का गलती है जिस इन्वायरमेंट ने इनके माइंड को इस तरीके से किया, जिन्होंने ये एक कि प्रैग्मेटिक थिंकर है, एक प्रैक्टिकल थिंकर है, जो इन्होंने देखा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को उस बेसिस पे ही अप्लाई किया है। क्योंकि देखो मेडिसी फैमिली को इन्होंने हटाया था वहाँ पे, क्यों? ताकि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर सके, स्टेट को वर्चुअस बना सके। ठीक है, एक आइडियल स्टेट बना सके, लेकिन अंजाम क्या हुआ? मेडिसी फैमिली वापस आ गया, पावर को रिगेन कर लिया और इसे क्या किया? जेल में डाल दिया। मैकियावेली की बात को समझा नहीं, मैकियावेली जो करना चाह रहा था उसके बात को समझा नहीं। मैकियावेली तो इटली को यूनिफाई करना चाह रहा था, वहाँ इटली में यूनिफिकेशन लाना चाह रहा था। ठीक है, वहाँ पे डेवलप करना चाह रहा था, लेकिन इस बात को मेडिसी फैमिली समझा नहीं समझा, उसे इम्प्रिजन कर दिया, टॉर्चर करने लगा उसे, और उसी टॉर्चर के बीच में, उसी इम्प्रिजनमेंट के पीरियड में ही इन्होंने सारे अपने जितने भी इनके वर्क, जितने भी इनके ट्रिटाइजेज हैं उसे इन्होंने लिखा था, और उसी बीच में इन्होंने द प्रिंस लिखा था कि देखो प्रिंस, तुम्हें इस तरीके के चीज़ों को अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में। और ये भी बुक उसके जिंदा रहने तक में पब्लिश नहीं हुआ था, उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। तो हम लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैकियावेली ने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए हैं, और इसीलिए आप उसको नकार नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसे ही किसी के आइडिया पे बेस्ड होकर के कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो फील किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने सारी बातें को कही है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने एक प्रिंस से, द प्रिंस से क्या कहा कि तुमको ह्यूमन नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तुमको उसके पहले बारे में जानना पड़ेगा स्टेट को रूल करने से पहले, और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। बट स्टिल यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स, टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू वेरी सुन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और इसीलिए आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।